उनकी पत्नी बड़ी हिम्मतजलन औरत बताई गई है। ना तो पति का कहा करती है, ना तो पति के बताए हुए रास्ते पे चलती है। वो भगवान औरत नहीं बताई गई है। ना तो महाराज को समय से भोजन देती थी और ना तो महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलती थी। भक्तों, संक्षेप में आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो देखिए भक्तों, फिर भी महाराज आत्मदेव अपनी पत्नी से प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे और भगवान से कभी शिकायत नहीं करते थे कि हे प्रभु, अरे तुमने हमें जैसे स्त्री दी हम उसी में खुश रहेंगे, हम उसी में खुश रहेंगे। लेकिन परमात्मा ने उन्हें भक्तों एक दुख और दे दिया। परमात्मा ने उन्हें एक दुख और दे दिया। एक दुख कौन सा दे दिया कि उनकी पत्नी के द्वारा आज तक भक्तों किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, किसी औलाद का जन्म नहीं हुआ था। यही प्रभु से अरदास लगाते हैं कि हे प्रभु, अरे हमने ऐसे कौन से पाप किए जो तुमने हमारी ऐसी पत्नी दी और ऊपर से बिना संतान के हमें छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। आत्मदेव महाराज बहुत परेशान रहते हैं, बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। एक बार मरने की बात सोची, मरने के लिए भक्तों जंगल में गए, एक सरोवर में कूद करके अपने प्राणों को गंवाना चाहा। तो भक्तों बताया जाता है कि एक सन्यासी आ जाते हैं और महाराज आत्मदेव को समझाते हैं, कहते हैं कि अरे हे ब्राह्मण देवता, अरे देखने से तो तुम बड़े विद्वान लगते हो, तुम्हारे चेहरे पे इतना तेज है, बड़े विद्वान दिखाई पड़ते हो, लेकिन ये अज्ञान जैसा कार्य क्यों करने जा रहे हो? अरे तुम्हें पता है ये मानव का तन बड़ी भाग से मिलता है, तुम इसे ऐसे ही गंवाने जा रहे हो। क्या कष्ट आ गया है तुम्हारे ऊपर, कौन सा दुख आ पड़ा है तुम्हारे ऊपर? तब आत्मदेव कहने लगे, महाराज हमारी जैसी हालत है ना, ऐसे हमारे दुश्मन की भी ना हो, क्योंकि आज तक हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अरे बच्चे का जन्म नहीं हुआ, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि जो मैं अपने हाथों से वृक्ष लगाता हूँ उस वृक्ष से कभी फल नहीं लगता है। जो मेरे द्वारे पे गाय बंधी है, आज तक उस गाय के गर्भ से किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। बताओ मैं कितना बड़ा पापी हूँ। आज पहले तो सन्यासी देवता बहुत समझाते हैं, लेकिन एक बात नहीं मानते हैं ब्राह्मण देवता। और भक्तों जिद पकड़ लेते हैं कि अगर है सन्यासी देवता देना है तो गोदी का लाल दो, अन्यथा तुम हमारे नजरों से दूर हो जाओ। आज भक्तों मरने के लिए आत्मदेव तैयार हो जाते हैं। सन्यासी देवता कहते हैं कि अगर आप मानते नहीं हो, हे ब्राह्मण देवता, तुम 7 जन्म इस जन्म की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे तो भाग्य में मैं देख रहा हूँ 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं लिखी है। आज भक्तों बताया जाता है कि बहुत परेशान होते हैं, मरने के लिए ठान लेते हैं। तब सन्यासी ने एक फल दिया, कहा कि इस फल को लेकर के जाओ, जिस किसी स्त्री को इस फल को खिलाओगे ना, उस स्त्री के गर्भ से पुत्र का जन्म हो जाएगा। आज महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उस फल को लेकर के जाते हैं कहाँ? धुंधली के पास। धुंधली से कहा, प्यारी तो फल को खा लो, तुम्हारे गर्भ से सुंदर से बच्चे का जन्म हो जाएगा। भक्तों धुंधली ने जब ऐसे वचन सुने तो धुंधली के तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। आज वो तुरंत तो मना नहीं कर पाती है, अपने स्वामी को बहका देती है, भक्तों बातों में डाल देती है। अब आप लोग अंदाजा लगाना कि वो औरत कितनी बदचलन थी, बहुत बदचलन औरत भक्तों वो बताई गई है। धुंधली की एक पड़ोसी थी, वो घर में आ जाती, उसको सारा हाल बताया। तो वो पड़ोसिन भक्त इतनी चालाक थी, क्योंकि उस पड़ोसिन के घर में 12 बच्चे थे और धुंधली के घर में एक भी बच्चा नहीं था। पड़ोसिन कहते हैं कि बहन तुम्हारे वहाँ खाने के लिए है पर कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे वहाँ खाने वाले हैं पर कुछ खाने को नहीं है। बहन तुम ऐसा करो, ये जो फल है हमें दे दो,
और जब हमारे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म होगा हम तुम्हें दे देंगे, और अपने स्वामी से तुम कह देना कि हमारे ही गर्भ से बेटे का जन्म हुआ। धुंधली और पड़ोसिन की सलाह मिल गई। भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आज धुंधली झूठ बोलती है अपने स्वामी से कि वो गर्भ रखती है, लेकिन भक्तों वो गर्भवती नहीं।